एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में एक तोता रहता था। जंगल में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सभी पक्षी ठंड के कारण अपने घरों में आराम कर रहे थे, पर तोता बहुत गरीब था। उसका घर नहीं था। ठंड के कारण उसके बहुत बुरे हालात थे। ऊपर से उसके पास खाना भी नहीं था और कोई भी पक्षी उसे अपने घर में जगह नहीं दे रहा था। बेचारा तोता बहुत उदास था। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ठंड में मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या करूं मैं? ऐसा करता हूं कि एक पास वाले गांव में जाता हूं, कहीं तो कुछ इंतजाम हो जाएगा। देखता हूं जाके। फिर तोता उड़ते उड़ते किशनपुर गांव में आ गया और एक घर के बाहर बैठ गया था। वहां उसे एक लकहारे ने देख लिया। तोता ठंड के कारण कांप रहा था। लकहारे ने तोते से कहा, अरे तोते, तुम इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? देखो तो कोई भी नहीं नजर आ रहा है गांव में, सब अपने घरों में हैं। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। देखो ठंड के कारण मैं कैसे कांप रहा हूँ। पर मैं क्या करूँ, मेरा घर नहीं है, इसलिए मैं अपने लिए रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर रह सकते हो। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर में कैसे रह सकता हूँ? क्यों नहीं रह सकते? वैसे भी मैं अकेले ही रहता हूँ। सोच लो, बहुत ठंड पड़ रही है और तुम्हें भी कहीं और पे जगह नहीं मिल रही है। हाँ, सो तो है। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं तुम्हारे घर में रहने के लिए आ जाता हूँ। तुम्हारा कोई परिवार नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अकेले ही रहता हूँ। फिर लकड़हारा और तोता एक साथ रहने लगे। उनकी जिंदगी अच्छी बीतने लगी। तोता भी बहुत खुश था। उसको भी अपना घर और एक अच्छा दोस्त मिल गया और लकड़हारे को भी एक साथी मिल गया। दोनों बड़े मजे में रहने लगे। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हर इंसान बुरा नहीं होता। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चॉकलेट फूड। एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति बेकरी चलाया करता था। एक बार उसके बेटे ने कहा, पापा, मैं आज मिट्टी से ऑटो, कार, बाइक बनाया, कैसे है बताओ? रमेश क्रोधित होकर बोला, तुझे मैं कितनी बार समझाऊं, वैसे मिट्टी से मत खेलो। तुम मिट्टी से खेल रहे हो और तुम्हारी माँ देखकर चुप बैठी है। नहीं पिताजी, माँ ने ये खिलौने बनाने में मेरी मदद की। तुम माँ बेटे के बहुत नखरे हो रहे हैं। आंचल, कहाँ हो? आंचल, तुम्हें मैं कितनी बार बोला कि तुम इसे मिट्टी से खेलने मत दो। उसे रोकने के बदले उल्टा उसकी मदद करती हो। एक बार और हमारे घर में मिट्टी के खिलौने दिखे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। कुछ दिन बीत गए। रमेश आए उतने में ही चिंटू और आंचल मिट्टी से अलग अलग प्रकार के खिलौने बना रहे थे। रमेश वो देखते ही गुस्सा हो गया था। कितनी बार भी बोलूं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी उम्र के बच्चे क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी ऐसे खेल खेलते हैं और अगर बाहर जाना पसंद ना हो तो चेस, कैरम बोर्ड खेलते हैं। वो सब छोड़कर तुम ये मिट्टी के साथ खेलते हो। अगर इतना ही शौक है तो कागज पर रंग लगा दो। ये बेकार के खिलौने क्या है? आंचल, बच्चा हर वक्त मिट्टी से खेल रहा है, तुम भी उसे डांटने और रोकने के बदले तुम भी मिट्टी मिला रही हो। ओ जी, क्यों इतना नाराज होते हो? हमारे बच्चों को ऐसे खिलौने बनाने का शौक है, इसीलिए उसे प्रोत्साहन देती हूँ। उसे डांट कर, मार कर बदलने के लिए क्यों कहूँ? ओ भला गलती थोड़ी कर रहा है जी। तुम दोनों को कितना समझाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, मैं ही पागल हूँ ना। ऐसे कुछ दिन बीत गए। रमेश एक दिन परेशान बैठा था। क्या हुआ जी, क्यों परेशान हो? सब खत्म हो गया आंचल, सब खत्म हो गया। इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। आगे आने वाले महीने से मुझसे काम ही नहीं होगा। शॉप ओनर मुझे दुकान खाली करने के लिए बोल चुके हैं। आप क्या बोल रहे हो जी? मुझे समझ नहीं आया। तुम्हें इतने दिन बेकार में परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए इतने दिन तुम्हें कुछ बताया नहीं। कई दिनों से हमारा बेकरी बिजनेस चल नहीं रहा था। 3 महीनों से दुकान का किराया भी नहीं भर पाया, इसीलिए शॉप ओनर दुकान खाली करवा रहे हैं। इतना कुछ चल रहा था तो हमें एक बार भी नहीं बताया। अब 1 महीने का समय है ना, इस बीच हम कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे जी।
हाँ पापा, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। कई समय से मैं आपको बोलना चाहता था। आप मुझे मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए डांटते थे ना। हकीकत ये है कि मैं वो सारे खिलौने चॉकलेट से बनाना चाहता था, इसीलिए इतने समय में मिट्टी से प्रैक्टिस कर रहा था। बस कल मैं कुछ चॉकलेट के खिलौने बनाऊंगा, उन्हें आप बेकरी में रखिए। तुम्हारा आइडिया बेकार बकवास है। इतने दिनों से जो व्यापार नहीं चल रहा था, तुम्हें लगता है तुम्हारे चॉकलेट खिलौने से चलने लगेगा सोच रहे हो? वैसे तुम्हारे शौक को मैं क्यों मना करूं? वैसे भी मेरा क्या नुकसान होगा? अगले दिन चिंटू ने चॉकलेट से मछली, चिकन, कार, बाइक ऐसे कई प्रकार के खिलौने बनाकर बेकरी में डिब्बे में रखा। रमेश बेकरी में टेंशन में बैठा था। कुछ देर बाद वहाँ एक व्यक्ति आया और बोला, साहब, ये खिलौने बेचने के लिए हैं या कोई ऑर्डर के लिए बनाए गए हैं? बेचने के लिए ही है सर। बाप रे, ऑर्डर पे बनाए ऐसे कहोगे समझकर बहुत घबरा गया था। कल मेरे साले का जन्मदिन है। उसके पास 4 बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। उन्हें कैसा गिफ्ट देना चाहिए ये सोचकर जगह जगह ढूंढ रहा हूँ। ये चॉकलेट से बनाए गए मछली और चिकन से भी अच्छा गिफ्ट हमें कहाँ मिलेगा? ये लो 5,000 रुपये ये चॉकलेट से इतनी खूबसूरती से बनाने के लिए है। अब इसका दाम क्या है बताओ? रमेश बहुत खुश हुआ। चिंटू ने चॉकलेट से बनाए हुए सारे चॉकलेट्स एक ही घंटे में बिक गए। रमेश बहुत ही खुश हुआ। मुझे माफ कर दो चिंटू, तुम में इतनी कला है ये बिना सोचे हर दिन तुम्हें बहुत डांटा। आज बेकरी में सब लोग तुम्हारे खिलौनों की तारीफ कर रहे थे तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। हमारा व्यापार फिर से खड़ा हो सकता है, ये विश्वास भी आ गया है। फिर तब से आचल, रमेश दोनों चिंटू के चॉकलेट खिलौने बनाने में मदद करते हैं। उनका व्यापार फिर से कुछ ही दिनों में फिर से ठीक होने लगा। रमेश अपनी पूरी उधारी चुकाकर बहुत धनवान हो गया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।